हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं रोहित मिश्रा जी, जिन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन किया और उसके बाद इनका पहला आगमन था लखनऊ का। और लखनऊ में जो भीड़ थी युवा मोर्चा की वो देखने वाली थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है युवा मोर्चा के नेता रोहित जी। ये बताइए, 2027 का चुनाव करीब है और आप इलाहाबाद से लेकर इलाहाबाद में भी आप चर्चित एक नाम रहा रोहित मिश्रा का, और कहीं ना कहीं लखनऊ में जिस तरह से आपका जो भव्य रोड शो देखने को मिला, 2027 किस तरह से आप लोग हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पीडीए का नारा दे रही है और समाजवादी पार्टी भी जमीनी स्तर पे काम कर रही है। रोहित मिश्रा इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? ज़मीन तो भैया उनकी बहुत पहले ही छूट चुकी है, तो अब ज़मीन पे काम करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो पार्टी अपने पार्टी के नाम पे वोट ना मांगना चाहे, वो एक नया शिगुफा लेकर आए कि हम पीडीए के नाम पर जातियों को तोड़कर अब सत्ता पाना चाहते हैं, तो उसका मिशन तो पहले ही क्लियर है कि प्रदेश में आकर केवल प्रदेश को लूटना है। हम भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के नाम पे, विकास की जितनी पटकथा लिखी गई उसके नाम पे, और मोदी जी के 2047 के विज़न को लेकर युवाओं के बीच में जाएंगे, और वो अभूतपूर्व समर्थन हमें मिलेगा जो अभी तक शायद नहीं मिला। उससे ज़्यादा काम करके ये तय कर लेंगे कि पुनः तीसरी बार हम भाजपा की सरकार यहाँ बनाने जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समिति जो है वो कल दिल्ली की समिति आई थी, अध्यक्ष तमाम सांसद आए थे, उसकी बैठक चल रही थी। देश के लिए कितना बेहतर है युवा? जो युवा है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली जो सरकार है उस पर भी कहीं ना कहीं युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। रोहित मिश्रा इसको किस तरह से देखते हैं और देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन कितना ज़रूरी है? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। देश आज़ाद हुआ उसके पहले भी एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ करता था। आज सरकार ने ये माना कि जबकि हमसे ज़्यादा मैन फोर्स शायद किसी के पास हो, हमसे ज़्यादा कार्यकर्ता शायद किसी के पास हो, लेकिन बावजूद इसके राष्ट्र हित में ये निर्णय लिया जा रहा है कि इससे करोड़ों करोड़ रुपए की बचत होगी। संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधन से लेकर भौगोलिक जितने भी संसाधन हैं उन सबकी बचत होगी। तो हम तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर चलने वाले लोग हैं। तो हम इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन, ये वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएगा, ये भ्रष्टाचार को कम करेगा, ये संसाधनों की जो अति होती है उसको भी कम करने का काम करेगा। तो राष्ट्र के लिए नितांत आवश्यक है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी लखनऊ पहुंचे थे, उनका भी पहला आगमन था और एक बड़ी उन्होंने बैठक किया था जिसमें आप भी शामिल थे, तमाम नेता विधायक मंत्री शामिल थे। किस तरह का जो है रूट मैप तैयार होगा 27 के चुनाव को लेकर? क्या रणनीति तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी? हम तो केवल अपने काम के नाम पे वोट मांगने जा रहे हैं, हमें कोई रणनीति ऐसी नहीं बनानी। रणनीति केवल हमारी इतनी है कि हमने जो काम किया है वो हम जनता के बीच में लेके चले जाएं, अपने भाइयों को के बीच में लेके चले जाएं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तो पावर हाउस की तरह हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का करंट युवा मोर्चा तार की तरह हर गली गली कूचे कूचे पहुंच जाए। तो हम उस राष्ट्रवाद की भावना को सर्वोपरि रखते हुए विकास की जो पटकथा लिखी गई है इसको हर व्यक्ति तक पहुँचाएँगे, और उसी के दम पर पुनः 2027 में वापस आएंगे। आपने कहा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पावर हाउस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष रोहित मिश्रा, उनके साथ तमाम जो युवा जुड़े हुए हैं उनमें भी एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने रोड शो देखा 10-90 से और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक जो रोड शो निकाला गया, सबसे भव्य रोड शो था और काफ़ी संख्या में गाड़ी थी। कई सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा था कि रोहित मिश्रा के काफिले में जो गाड़ियाँ चल रही उन पर हूटर लगे हुए, तमाम तरह की ऐसी बातें। लेकिन जो युवा थे उनमें एक नया जोश देखने को मिल रहा था। क्या कहेंगे आप? मैंने इसके लिए किसी से कहा नहीं था, 2 गाड़ियों से मैं निकला था। हाँ, प्रदेश भर के युवा मुझसे मिलना चाहते थे मुझसे, और वो उसके पीछे कारण ये रहा कि मैं विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक कार्य किया। मैंने युवा मोर्चा का मैं पिछले 5 साल से उपाध्यक्ष हूँ, तो पूरे प्रदेश में मैंने प्रवास किया। मैंने ये कहा था कि आप आइए ज़रूर, मैं किसी को मना नहीं कर सकता था, और मैंने कोई रोड शो नहीं निकाला। वो उनका प्रेम था कि वो गाड़ियाँ पीछे लगती चली गई, और उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी। अगर किसी एक व्यक्ति को दिक्कत हुई हो तो उसके लिए भी माफ़ी है, लेकिन यही मेरी पूंजी और कमाई है। मेरे पास दूसरा और कुछ नहीं है। इन युवाओं का प्रेम ही है जो मुझे इतनी ताकत देता है, और आज वो ये मान के चल रहे हैं कि वो इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो किसी भी भ्रष्टाचार पे, किसी अनियमितता पे, किसी अव्यवस्था पे प्रशासन या शासन जहाँ भी जाएँ आँख में आँख डालकर बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये उनका विश्वास है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ खड़ा है। तो मैं उसके लिए बस उनका आभार व्यक्त कर सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता।
बिल्कुल, ये हमारे साथ रोहित मिश्रा जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो युवा मोर्चा के तमाम जो युवा हैं, वो कहीं न कहीं जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष की नाम की घोषणा हुई रोहित मिश्रा की, तो कहीं न कहीं लोगों में एक उत्साह देखने को मिला, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से रोहित मिश्रा को बनाया गया और उसके बाद तमाम युवाओं में एक नई ऊर्जा देखने को मिली और ये नई ऊर्जा कहीं न कहीं 2027 के चुनाव में तब्दील होती हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं चंदन वर्मा, पंजाब केसरी, लखनऊ।